गुड मॉर्निंग। तो आज हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो है फैसिमाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। फैसिमाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? जस्ट फैसिमाइल मतलब ये फैक्स बोलते हैं, इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फैक्स। फैक्स नाम आपने सुना होगा। जो मतलब ये भी आउटडेटेड कम्युनिकेशन है। जो पुराने टेलीफोन थे उसमें एक फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती थी फैक्स की। टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करके फैक्स भेजा जाता। फैक्स क्या होता था? एक डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो कैसे भेजें ना। जब डॉक्यूमेंट को भेजना पड़ता था तो उसमें क्या किया गया कि हम क्या, जब सोचा गया कि डॉक्यूमेंट को कैसे भेजा है तो टेलीफोन नेटवर्क को यूज़ किया गया। जब टेलीफोन नेटवर्क वाइड स्प्रेड मतलब पूरा फैल चुका था, सब सिटियों में कनेक्टेड था, तो उसी टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करके क्यों ना डॉक्यूमेंट को भेजा जाए। तो कैसे भेजा जा सके, उसी के लिए हमने फैक्स कम्युनिकेशन मतलब फैक्स फैसिमाइल कम्युनिकेशन पढ़ा जाता है। तो क्या करें, इसमें क्या सिद्धांत होगा आप सोचिए। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट है इसको स्कैन किया जाए, है ना। आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तो ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो जो डॉक्यूमेंट को स्कैनर लगाता है, स्कैनिंग होती है। और जो उस डॉक्यूमेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन है, आप स्कैन जब आप करते हो डॉक्यूमेंट को, तो उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी किसी डॉक्यूमेंट में, तो साइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और साइज़ ज़्यादा होगी तो आपको डॉक्यूमेंट को भेजने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे ऐसे डेटा होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं। इसी कारण से हम एक टेक्निक यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। ठीक है। आजकल बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती है कंप्रेशन में, जिसमें साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाता है। साइज़ को रिड्यूस किया जाता है। कंप्रेशन मतलब साइज़ को रिड्यूस कर देना, मतलब उसमें ऐसे जो इंफॉर्मेशन है जो रिपीटेडली यूज़ हो रही है, या कोडिंग जो इनकोडिंग यूज़ करते हैं हम, जो उसको कम करें, कैसे भी करके इस साइज़ को रिड्यूस किया जाता है ताकि ये जो ट्रांसमिट हो, ज़्यादा साइज़ ना हो उसका और जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट हो जाए। तो कंप्रेशन एक टेक्नोलॉजी, कंप्रेशन का यूज़ किया जाता है। फिर ट्रांसमिशन, इसको ट्रांसमिट कर देते हैं हम। ट्रांसमिशन जैसे टेलीफोन में डेटा ट्रांसमिट होता है वैसे ट्रांसमिट करते हैं हम। ये प्रिंसिपल है, इसका अपन डिटेल वर्किंग देखेंगे। रिसेप्शन में क्या होगा, ये जाएगा आपका टेलीफोन के फैक्स मशीन जहाँ लगी होगी टेलीफोन के साथ, वहाँ पर रिसीव्ड होगा। ठीक है। फैक्स मशीन क्या करेगी, उसको डीकम्प्रेस, जो यहाँ पर कंप्रेस हो गया है उसको जैसे तैसे इसको डीकम्प्रेस करेगी, मतलब इसकी क्वालिटी वापस अचीव करेगी। देन वहाँ पर प्रिंटिंग, एक प्रिंटर लगा होगा आपके साथ में। ठीक है। जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजा है इसको स्कैन करके, तो यहाँ पर प्रिंट, उसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाएगा और आपको जो डॉक्यूमेंट वहाँ से सेंड किया गया था आपके पास रिसीव कर दिया जाएगा। तो ये है आपका बेसिक प्रिंसिपल किसी भी फैक्स ट्रांसमिट करने का। ये पहले भेज फैक्स जो पता है आपको, फैक्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अभी तो वैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया है, आप मेल वेल सेंड कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। तो ये ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ थी। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में से फैक्स भी कहा जाता है। अब इसका अपन डिटेल वर्किंग डायग्राम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या ब्लॉक डायग्राम होते हैं इसमें। ठीक है। ये देखिए आप, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फैक्स मशीन, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। सबसे पहले तो फैक्स, फैक्स में मतलब अ, जो भी टेलीफोन अगर फैक्स मशीन के साथ यूज़ कर रहे हो आप, तो टेलीफोन के साथ फैक्स मशीन लगी रही आती है, मतलब फैक्स मशीन में टेलीफोन इंसर्ट रहता है जिसमें पेपर डालने की सुविधा रहती है। तो फैक्स मशीन रहेगी, उसमें पेपर डालेंगे आप। उसके बाद जो है ना स्कैनर और प्रिंटर, जैसे कि आप देखते हैं स्कैनर और प्रिंटर जो है मल्टीपल एक साथ आता है। तो वो जो मशीन है जो कि आपका एक जो स्कैनर सेंड करने का भी काम करेगा स्कैन करके, और प्रिंट करने का भी काम करेगा। तो स्कैनर और प्रिंटर जो है एक साथ आते हैं, मल्टीपल है। हाँ। तो जब सेंड कर रहा है तो स्कैनर का काम होगा, और जब रिसीव कर रहा है तो प्रिंटिंग का काम आएगा।
तो जाहिर सी बात है यहाँ से सेंडिंग हो रही है, तो स्कैनर, स्कैनिंग कैसे होती है? स्कैनर क्या करता है, इसमें एक फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है। फोटो डायोड क्या पता है आपको? फोटो डायोड क्या पता है, जब फोटो डायोड पे लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी तक तो हमने देखा कि वॉइस को हम कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे माइक्रोफोन, और हमने माइक्रोफोन पढ़ा था, तो जिसमें वो वॉइस को, अपनी आवाज़ को कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता। लेकिन अभी क्या, इधर डॉक्यूमेंट आया, पेपर आया, तो पेपर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि जो टेलीफोन नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है फैक्स के लिए, इसमें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ट्रांसमिट होते हैं, आपका डॉक्यूमेंट थोड़ी ट्रांसमिट होता है। तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करें? तो स्कैनिंग में क्या होता है, स्कैनिंग में लाइट ट्रांसमिट की जाती है पूरे डॉक्यूमेंट पे, पूरे डॉक्यूमेंट में जो है लाइट, लाइट को फैलाया जाता है। अब जो डॉक्यूमेंट है, जैसे डॉक्यूमेंट, मान लीजिए डॉक्यूमेंट में जो वर्ड लिखे हैं, जितने भी स्पॉट होंगे ना डॉक्यूमेंट में, जितने भी स्पॉट होंगे, वो क्या होगे, जब भी आप इसमें लाइट को एमिट करोगे, लाइट को मतलब इसमें लाइट को भेजोगे, तो यहाँ से जो जितने भी डॉक्यूमेंट में स्पॉट होंगे, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पे लाइट को इंसर्ट करवाएंगे, और यहाँ से लाइट जो है, जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, ड्यू टू देयर इंटेंसिटी, कोई वर्ड जो है कम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कोई जो वर्ड है वो ज़्यादा लाइट को इफेक्ट करेगा, ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इनके द्वारा रिफ्लेक्ट लाइट अलग अलग होगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट लाइट है ना, अब इधर इधर हम रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हम फोटो डायोड में इंसर्ट करवाते हैं। अब फोटो डायोड आपने पढ़ा है, फोटो डायोड में जब भी लाइट इंसर्ट होती है तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब देखिए लाइट क्या है, कम ज़्यादा हो रही है, तो अलग अलग वर्ड के अनुसार अलग अलग लाइट इसमें इंसर्ट होगी, है ना। ये स्कैनिंग ऐसे होती है, धीरे मतलब लाइन वाइज, हॉरिजॉन्टली यहाँ से स्टार्ट करी, तो हर एक लाइन का जो है ना, वर्ड की लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो यहाँ पर फोटो डायोड पे पड़ते जाएगी, और फोटो डायोड से क्या होगा, करंट इसमें फ्लो होगा, अलग अलग लाइट के अनुसार अलग अलग इसमें करंट फ्लो होगा। और ये करंट हम एम्पलीफायर में देते थे, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, ये इस करंट को एम्पलीफाई करके हमको प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख रही है कि देख सकते हैं कि हर एक वर्ड का, हर एक वर्ड के अनुसार आपको अलग अलग लाइट्स मिलेगी और अलग अलग करंट इसमें फ्लो होगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, वर्ड की, जो जो वर्ड इसमें छपे हुए हैं, किस में कन्वर्ट हो गई, करंट में कन्वर्ट हो गई, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट। अब डेटा कंप्रेशन, मैंने बताया था इनकोडिंग बोलते हैं। अब डेटा कंप्रेशन क्या होगा, क्योंकि जो डेटा होगा इसका बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, तो इसको कंप्रेस करना आवश्यक है, इसलिए इनकोडिंग की जाती है, डेटा कंप्रेशन इनकोडिंग, जिससे इसको डेटा को बहुत ही कम किया जा सके, मतलब साइज बहुत कम किया जा सके। फिर मॉडेम, आपको पता है ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मिक्स होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मतलब यहाँ पर जो सेंड कर रहे हो डाटा, तो इसको आपका डेटा जो है सीधे आपका ऐसे ही डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, इसको मॉड्यूलेशन हमने करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, हम पढ़ चुके हैं कि मॉड्यूलेशन की सहायता से ये ज़्यादा दूरी तक ट्रांसमिट हो सकता है। तो मॉड्यूलेशन होगा इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट हो ही गया, तो इसका मॉड्यूलेशन होगा, लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर नेटवर्क इंटरफेस मतलब कि आपका ये टेलीफोन नेटवर्क है,
है ना, आप टेलीफोन में डॉक्यूमेंट के सिग्नल को भेज रहे हो। तो ये दोनों इंटरफेसिंग की करवाने के लिए, इंटरफेस मतलब इंटरफेस क्या होता है कि जब दोनों कंपेटेबल नहीं हो, ये डॉक्यूमेंट है आपके, डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन टेलीफोन नेटवर्क वॉइस सिग्नल के लिए ट्रांसमिट के लिए आपका वो है, इसमें वॉइस सिग्नल जाते हैं। तो टेलीफोन नेटवर्क के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये नेटवर्क इंटरफेस उसको इससे इंटरफेस करवाएगा डॉक्यूमेंट को, है ना। तो ये इंटरफेस, ये जो नेटवर्क इंटरफेस है, जो सिग्नल है इसको इन वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा जो टेलीफोन नेटवर्क में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये ट्रांसमिट होगा यहाँ पर, फिर यही रिसीव आएगा। नेटवर्क इंटरफेस जो आपका, जो उसको चेंज कर दिया था इसने, जिन वोल्टेज सिग्नल में इसमें चेंज कर दिया था, ये वापस उन्हीं वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा आपका नेटवर्क इंटरफेस। फिर मॉडेम इधर क्या होगा, डीमॉड्यूलेटर की तरह वर्क करेगा। डीमॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेशन होगा या डीमॉड्यूलेशन होगा। डीमॉड्यूलेशन मतलब अभी आपका जो सिग्नल है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे पहुंच गया था, उसको लो फ्रिक्वेंसी पे वापस ये डीमॉड्यूलेटर लाएगा। फिर डिकोडिंग डीकम्प्रेशन, डेटा डीकम्प्रेशन क्या होगा, आपने डेटा को कंप्रेस कर दिया था, यहाँ पर छोटा कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। तो ये डिकोडिंग या डिकोडिंग के लिए, इनकोडिंग डिकोडिंग भी मतलब डेटा में एरर नहीं आए, डीकम्प्रेशन किया जा रहा है ताकि इसको वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में लाया जाए। और इधर क्या होगा, आप स्कैनर प्रिंटर साथ में लगे रहते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर स्कैनिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर प्रिंटिंग का काम होगा, यहाँ स्कैनिंग का, यहाँ प्रिंटिंग का काम होगा। प्रिंटिंग होगी आपकी डेटा, क्योंकि डेटा आपके पास पहुँच गया, और डेटा प्रिंटर क्या करेगा, उस डेटा को प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये है किसी नॉर्मल फैक्स मशीन की वर्किंग। ये सारे ब्लॉक्स रहते हैं फैक्स मशीन में। कैसे आपका जो फैक्स मशीन है टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट करती है। तो एक एक ब्लॉक का हमको वर्किंग समझानी है इसमें। उम्मीद है आपको सारे ब्लॉक की वर्किंग समझ में आई होगी, और यही आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।